दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेल नेटवर्क, जिसमें लाखों यात्री है वो सफर करते हैं। एसी के डिब्बे बढ़ जाते हैं, स्लीपर के डिब्बे बढ़ जाते हैं, तो नहीं बढ़ते हैं जनरल बोगियां। जिस तरह रोज अखबारों में, मीडिया में और सोशल मीडिया पर खबरें आती रही है रेल नेटवर्क की, किस तरह रेलों का विस्तार हो, नए स्टेशनों का विकास हो, नई नौकरियां हो, तमाम तरह की खबरें लगातार आती रही है। लेकिन खबरें नहीं आती तो उन आम यात्रियों की, उन पैसेंजर यात्रियों की कि वो किस तरह रेल के डिब्बों में सफ़र करते हैं। अभी इस वक्त हमें एक जनरल बोगी में, जो वॉशरूम के पास का एरिया है, अगर आपको पीछे हम दिखाएं तो किस तरह जो यात्री अपना सामान रखे वो टॉयलेट के डिब्बों के पास है, वो सफ़र कर रहे हैं। यूं ही सफ़र चलता रहता है, 24 घंटे का सफ़र होता है। किस तरह वो अपनी नींद निकालते हैं सफ़र में, किस तरह यूं ही घुटनों के बल अपना सर देके वो नींद की पूर्ति करते हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें हैं वो सामने आती रही है। यूं ही खचाखच भरे हुए रेल डिब्बे, यूं ही लोग हैं वो नीचे गैलरी में सफ़र करते हुए, ये तमाम तस्वीरें के हर बेर सामने आती रही है। लेकिन शायद उन प्रशासन या जो रेल विभाग है या सरकारों को इन यात्रियों की समस्याएं नहीं दिखती है। जिस तरह रेल नेटवर्क का विस्तार, भारत में अधिकतर लोग हैं वो रेल यातायात पर डिपेंड है, क्योंकि सबसे सस्ता और सुगम ये यातायात है। लेकिन जिस तरह तस्वीरें सामने आती रही है लगातार, जो आम यात्रियों की जो परेशानी है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जहां वंदे मातरम ट्रेन हो या बड़ी ट्रेन हो, नए नए नेटवर्क का विस्तार हो, हर दिन जो पोस्टर विमोचन होता है, झंडियाँ दिखाई जाती है, लेकिन झंडी नहीं दिखाई जाती तो इन जो आम यात्रियों की, इन जनरल बोगी में सफ़र करने वाले यात्रियों की। जी, क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? फतेहपुर जी। फतेहपुर से। कहाँ जाना है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अच्छा, कब से बैठे हो ट्रेन में? रात के 10 बजे। रात को 10 बजे। और अभी ये सिर्फ आधा सफर हुआ है। ट्रेन लेट बताई जा रही है, कितना ट्रेन लेट चल रहा है? 7 घंटा 10 घंटा लेट। 7 घंटा देरी से। अभी देखेंगे आप कि अभी जो सर्दी का मौसम है, इतना ज़्यादा हैवी सर्दी नहीं पड़ रही है। सर्दियों में अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती है, लेकिन अभी जहाँ 10-10 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है, क्या इसी तरह की शुरू से भीड़ थी डिब्बे में? ऐसे अहमदाबाद तक ऐसे ही जाने वाली है? अहमदाबाद के सारे लोग हैं। अहमदाबाद के सारे लोग हैं। तो आप यूं ही सफर कर रहे हैं ट्रेन के डिब्बों में बैठकर? ऐसे ही। सीट नहीं मिला? क्या इस पहली बार ऐसा हुआ है कि हर बार ऐसा ही होता है? हर बार ऐसा होता है। हर बार ऐसा होता है? हर एक बार ऐसा हो रहा है। यानी कि हर बार यात्रा करनी, एक बार ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जनरल का मतलब ये बैठक वाला जो डिब्बा नहीं, जो बैठक बन जाता है, जनरल डिब्बों में यही हालत रहती है। हाँ, यही हालत रहती है ना। यानी देखोगे जनरल डिब्बों में यही हालत रहती है हमेशा। कुछ चंद यात्री है जिनको सीटें मिल जाती है, और बाकी यात्री है वो यूं ही लेट कर सफ़र करते हैं, वॉशरूम के पास सफ़र करते हैं, जहां लोग बैठना नहीं चाहते वहाँ लोग ये 24 घंटे बिता देते हैं। किस तरह आप स्थिति को देख सकते हैं। हम बोलने से ज़्यादा ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पूरा जो लगेज का सामान है इन्होंने वॉशरूम के पास रख रखा है। यहीं कुछ हमारे जो भाई है वो बैठे हुए हैं, और यहीं से लोग हैं वो वॉशरूम के लिए निकल रहे हैं। ये स्थिति शायद आम हो गई है, लोगों को या सरकारों को ये स्थिति नहीं दिखती है। जहां आम यात्रियों के बारे में कोई नहीं सोचता है, नई नई ट्रेन हो, नए नए बजट घोषणाएं हो, उसकी ओर ध्यान जाता है। कुछ चंद मिनटों का, एक दिन की खबरें आ जाती है अखबारों में, उसके बाद ये खबरें गायब हो जाती है। ये अक्सर यही स्थिति है, रोज रहती है। किस तरह जो पूरी नींद निकाल रहे हैं, अपनी सफ़र कर रहे हैं, यूं ही 24 घंटे का सफ़र है। 10 घंटे ये ट्रेन लेट चल रही है, कानपुर से चलिए अहमदाबाद को जाएगी, और अभी ये राजस्थान चल रहा है। अभी यूपी से चली थी ट्रेन, राजस्थान में है अभी, और शायद अहमदाबाद गुजरात पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो ये स्थिति अक्सर हमेशा बनी रहती है जनरल बोगियों में।
एसी के डिब्बे बढ़ जाते हैं, स्लीपर के डिब्बे बढ़ जाते हैं, तो नहीं बढ़ते हैं जनरल बोगियाँ। शायद है सरकारें उन आम यात्रियों को यात्री नहीं समझती है, उन गरीब लोगों को गरीब नहीं समझती है। वो यूं ही घिसटते रहते हैं, यूं ही चलते रहते हैं सफर में और अपनी जिंदगी की जहोदत करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? सैफ हैं? सैफ अच्छा साहिब, कहाँ से आए हो आप? कफूला कानपुर अच्छा, कानपुर से। जाना कहाँ है? अहमदाबाद अहमदाबाद। अहमदाबाद यही स्थिति रहेगी ट्रेन में, भीड़ ये रहेगी। ऐसा ही जाता है अक्सर। हाँ क्यों ऐसा स्थिति है कि हमारे 1947 के बाद, भारत देश आजाद होने के बाद भी अभी भी वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है? क्या किया जाता है? हैं? वोट करते हो आप? हाँ कभी इस स्थिति को सोच के वोट किया नहीं है? वोट करते हो तो सिर्फ जात धर्म देखते हैं, लेकिन इन समस्याओं को नहीं देखते। समस्याएं है, सही बात है। सही बात है। हाँ, क्या नाम है? बता दे यार। हरबाज अच्छा, कहाँ जाना है? छायापुरी बड़ौदा। तो आप ऐसे ही बैठ के आए हो कानपुर से? हाँ, ऐसे ही। और आपका सामान? हमारा सामान ये रहा। सामान भी है। हाँ। यानी कि लगेज रैक को ही अपनी सीट बना लिया है और उसी पे बैठ के वो सफर कर रहे हैं। ये स्थिति है वाकई रियली। शायद है वो बड़े चैनलों को, बड़े मीडिया हाउस को वो चीज़ें नहीं दिखती है, ये स्थिति, क्योंकि सिर्फ स्टूडियो में बैठ के भाषणबाजी करने से जो ग्राउंड स्थिति नजर नहीं आती है, हकीकत ये स्थिति है। जी, क्या नाम है आपका? बनवारी ला। अच्छा, जो जनरल बोगी में क्या इस तरह की स्थिति हमेशा रहती है? हाँ, इसलिए ऐसे ही भीड़ जाता है? हाँ, कितना घंटा ट्रेन लेट कर रहा है? तो ये 10 घंटा लेट कर लो। 10 घंटा लेट हो गया है। क्यों ये बदलाव नहीं होता? लोग जनरल बोगी के यात्रियों के बारे में नहीं सोचते। इसको क्या बताएं? क्या कहना चाहोगे उन नेताओं को, उन मंत्रियों को? कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन आम यात्रियों के बारे में कोई नहीं सोचता। कोई नहीं। गरीब रथ ट्रेन हो, वंदे मातरम ट्रेन हो या नई स्वराज ट्रेन हो, झंडी दिखाई जाती है, ट्रेनें चलती है, लेकिन नहीं चलती तो इन जनरल बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनें पूरी तरह डिब्बों इस तरफ अगर दिखाएंगे हम तो गेट पर बैठ के है वो यात्री है, वो सफर कर रहे हैं। और ये स्थिति आम हो गई है, किसी को शायद है ये स्थिति नहीं दिखती है, हमेशा यही स्थिति रहती है, पायदान पर बैठकर, गेट पर बैठकर। और यात्री करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो जब भीड़ इतनी होती है, जगह नहीं मिलती है, तो लोग हैं वो इधर उधर गेट के पास, वो टॉयलेट के पास, गैलरी में बैठकर यात्रा करते हैं। लगेज रैक पर सोकर यात्रा करते हैं। लोग, कुछ लोग हैं वो बांध भी देते हैं, पंखों में अपना चद्दर लपेट के वहाँ यात्रा करते हैं। तो ये स्थिति आम है, लेकिन शायद है उन नेताओं को, उन मंत्रियों को ये स्थिति शायद नहीं नजर आती, क्योंकि शायद कोई बोलता नहीं है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, सवाई माधोपुर।